हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए पेज नंबर 27 में इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पेज लेसन थर्ड चल रहा है हमारा डीप वाटर। तो इसमें लास्ट पैरा में 2 लाइन बची हैं, देखो इसमें दिस हैंडीकैप स्टेट विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। दिस हैंडीकैप स्टेट, हैंडीकैप का मतलब होता है बाधा, परेशानी, व्यवधान। तो ये बाधा जो है स्टेड विद मी, ठहरी रही मेरे साथ, बनी रही, कब तक? एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे वर्ष गुजरने के साथ साथ, वर्षों के गुजरने के साथ साथ भी यह बाधा मेरे साथ बनी रही। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, कैनोज का मतलब होता है स्मॉल बोट्स, छोटी छोटी डोंगी जिसको कहते हैं, छोटी नावें। तो इन कैनोज, कैनोज में ऑन मेन लेक्स, मेन नाम है ये झील का, मेन लेक्स में जो है छोटी डोंगियों में, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्स सालमन, फिशिंग माने होता है मछली मारना, लैंडलॉक्स सालमन, सालमन मछली को मार। तो मेन लेक में सालमन डोंगियों में जाते हुए, मेन लैंडलॉक सालमन को मारने के लिए, बैश फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, बास फिशिंग जो है बास मछली को मारने के लिए इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में बास मछली को मारने के लिए, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस, डेस्यूट्स एंड मेटोलियस, और ट्राउट फिशिंग जो है ऑन डेस्यूट्स, ट्राउट मछली को मारने के लिए डेस्यूट्स और मेटोलियस इन ऑर्गन में, और फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया, और सालमन मछली को मारने के लिए कोलंबिया में, एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, और कैस्केड्स में, बम्पिंग झील में, वेर एवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं गया। कहने का मतलब ये जो जगह हैं, इन जगहों पर मछली मारने के लिए वो जहां जहां भी गया, दीज आर मैनी प्लेसेस वेर ही वेंट फॉर फिशिंग। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर रोल्ड बाय, तो क्या हुआ? हॉन्टिंग फियर मीन्स बार बार वापस आ जाने वाला जो डर था, ऑफ द वाटर, पानी का जो भय था उसको बार बार वापस आने वाला, फॉलोड मी, मेरा पीछा करता रहा। इट ruined बाई, इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, फिशिंग ट्रिप्स का मतलब होता है फिशिंग जर्नी, मछली मारने के जो मेरे दौरे थे उनको इसने क्या कर दिया? र्यून कर दिया। र्यून मीन्स होता है बर्बाद कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और कैनोइंग से मैं वंचित रहा, कैनोइंग का आनंद लेने से। जॉय ऑफ कैनोइंग का मतलब होता है यानी नाव चलाने का, जो कैनोइंग कहते हैं नाव चलाना, तो नाव चलाने की जो आनंद आता है उससे मैं वंचित रहा। बोटिंग, बोटिंग मानी वही नाव चलाना ही हुआ, कैनोइंग नाव के प्रकार हैं ये सब, कैनोइंग, बोटिंग, और स्विमिंग, स्विमिंग से भी मैं वंचित रहा, क्योंकि पानी का क्या था? ही वॉज एफ्रेड ऑफ वाटर, वो पानी से डरता था। तो नेक्स्ट देखिए अब, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। आई यूज्ड एवरी वे, मैंने क्या किया? सभी तरीके अपनाए। यूज्ड मीन्स होता है प्रयोग किए, एवरी वे हर तरीका, आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, इस डर को ओवरकम करने के लिए, ओवरकम मीन्स होता है विजय प्राप्त कर, सबड्यू, विजय प्राप्त करने के लिए, इसको जीतने के लिए, या विन भी कह सकते हैं। इस डर पर काबू का कंट्रोल भी कह सकते हैं, टू कंट्रोल दिस फियर, यानी इस डर को नियंत्रण में लेने के लिए, इसको विजय प्राप्त करने के लिए मैंने जितने भी जो तरीके मैं जानता था उन सबको मैंने यूज किया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने क्या किया? दृढ़ता से मुझ पर अपनी जकड़ बनाई रखी। ग्रिप का मतलब होता है जकड़ बनाना, पकड़न, पकड़, मजबूत पकड़ को ग्रिप कहते हैं। फाइनली
अंत में 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर I decided to get an instructor and learn to swim. मैंने निश्चय किया, डिसाइडेड मीन्स निश्चय किया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, क्या करने के लिए, एक इंस्ट्रक्टर को रखने के लिए, एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखने के लिए। तो अंत में मैंने निश्चय किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूं और तैरना सीखूं। आई वेंट टू अ पूल, आई वेंट टू अ पूल, देखिए मैं तालाब में गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, और एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस मैंने की। एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, इंस्ट्रक्टर ने, जो प्रशिक्षक था, इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक को कहते हैं, उसने एक बेल्ट को बांधा अराउंड मी, मेरे चारों ओर, यानी मेरे कमर के चारों ओर जो है उसने एक बेल्ट बांधी। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, एक रस्सी जो है उस बेल्ट से जोड़ी गई। वेंट थ्रू अ पुली, जो पुली से होकर के जाती थी, यानी एक घिरनी, पुली माने होता है घिरनी, तो घिरनी से जो है, या घिर्री भी कहते हैं, घिर्री से जो है वो जाती ताकि खींचने में आसानी रहे। पुली समझते हो ना क्या क्या होता है, जैसे ये इस तरह से होगा, ये जैसे कुएं से पानी निकालते समय तुमने देखा होगा, ये यहाँ पर आदमी कमर में बेल्ट में बांधी है और ये हाथ में पकड़ा है, ये यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, ये ऊपर नीचे जैसे दूर करना है, ढीला कर देगा, और कभी टाइट, ये कमर में बंधी है, ये खींचने के, ताकि ये पुली से जो है आराम से जो है ये रस्सी खींची जा सके, तो इस तरह से उसने बनाया। हाँ, तो फिर क्या हुआ, पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, केबल के ऊपर, यानी ये है, इस केबल के ऊपर से जो गुजरता था वो रस्सी, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और उसने रोप के सिरे को पकड़े रखा, यानी रोप रस्सी के दूसरे छोर को पकड़े रखा, ऐसे जैसे यहाँ पर पकड़ा है। तो फिर क्या हुआ आगे देखो, हाँ, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम वापस आए और आगे बढ़े, मतलब आगे पीछे किया कहने का मतलब, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, तालाब में आगे पीछे करते रहे। 4 आवर आफ्टर आवर, यानी हर घंटे के बाद, आवर आफ्टर आवर मीन्स घंटों के बाद, डे आफ्टर डे, दिनों के बाद, यानी दिनों दिन, घंटे घंटे, दिनों दिन, इससे मतलब ये है, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह सप्ताह, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, ऑन ईच ट्रिप माने हर यात्रा में, ट्रिप का मतलब होता है जर्नी, हर यात्रा में, अक्रॉस द पूल, तालाब में जब भी, मतलब जो भी जर्नी होती मेरी, जो भी ट्रिप होता, तो अ बिट ऑफ पैनिक, यानी डर का जो है थोड़ा सा भाग, बिट का मतलब होता थोड़ा डर, सीज्ड मीन्स वह मुझे पकड़ लेता, और डर जो है मुझे पकड़ लेती। तो समझ में आ गया होगा आपके, आवर आफ्टर आवर का मतलब हर घंटे, हर दिन, और हर हफ्ते, ये मतलब है, ध्यान रखना। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. हर समय इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, रस्सी पर अपनी जो पकड़ थी उसको रिलैक्स करता, रिलैक्स का मतलब लूज कर देता, ढीला कर देता, एंड आई वेंट अंडर, और मैं जब वो ढीला करता था रस्सी को तो क्या होता था, मैं नीचे पानी में नीचे अंदर चला जाता था, कहता है। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माय लेग्स फ्रोज, यानी कुछ जो डर था मेरा वो वापस आ गया और मेरे पांव जमने लगे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, यानी 3 महीना की बात थी, कहता है। तो 3 महीने बाद क्या हुआ, तनाव कम होने के लिए 3 महीने गुजर गए, कहता है। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, यानी 3 महीने गुजर गए
तनाव को कम होने में। टेंशन माने होता है तनाव। बिगेन टू स्लैग, स्लैग का मतलब होता है कम होना। तो टेंशन को कम होने में 3 महीने गुजर गए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। तब उसने मुझे सिखाया, टॉट मीन्स सिखाया, टू पुट माई फेस मेरा चेहरा, अंडर वाटर पानी के नीचे करने के लिए, एंड एक्सेल और सांस को बाहर निकालने के लिए। तब उसने मुझे ये सिखाया कि मैं अपना चेहरा पानी के अंदर करूं और सांस को बाहर निकालूं। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और अपनी नाक को ऊपर उठाऊं, बाहर पानी के बाहर करूं और सांस लूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times। मैंने सैकड़ों बार यह अभ्यास किया। एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास, hundreds of times मीन्स सैकड़ों बार। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा, I shed part of the panic that seized me when my head went under water। तो bit by bit, थोड़ा थोड़ा, I shed part of the panic। तो मैंने क्या किया, धीरे धीरे कहता है, जो मुझे थोड़ा सा मैंने काबू पा लिया। किस पर? आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, यानी जो डर मुझे पकड़े रखता था। सीज का मतलब होता है पकड़ना। जो जिस डर ने मुझे पकड़ रखा था उसमें क्या किया मैंने, आई सेड पार्ट, मैंने उसको जो है थोड़ा सा, सेड पार्ट का मतलब काबू पा लिया। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के नीचे रहता था। अब देखिए आगे। हाँ, यहां से दिखा नहीं शायद। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, थोड़ा थोड़ा करके मैंने काबू पा लिया। सेड पार्ट का मतलब काबू पा लिया। ऑफ द पैनिक दैट सीज, मतलब कंट्रोल में कर लिया। आई कंट्रोल द पैनिक दैट सीज मी, जो डर मुझे अपने का मैं जिस डर ने मुझे पकड़ रखा था उस पर मैंने काबू पा लिया। जब माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के अंदर रहता था। तो फिर क्या हुआ आगे देखिए। नेक्स्ट ही होल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। उसके बाद ही हेल्ड मी, अगली बार उसने क्या किया, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, मुझे पूल के एक किनारे पर पकड़े रखा, रस्सी को पकड़े रखा, मतलब किनारे पर तैरने के लिए कहा। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और कहा मुझसे उस किनारे से कि मैं अपने पांव चलाऊं। किक विद माई लेग्स, यानी अपने टांगों के से जो है मैं किक मारूं पानी में, कहने का मतलब पानी में पांव चलाने से तो आगे बढ़ेगा आदमी। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, और हफ्तों तक मैंने आई डिड जस्ट दैट, मैंने वैसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, सबसे पहले तो मेरे जो टांगे थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। रिफ्यूज माने काम करने से मना कर दिया था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन वे धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स क्या होता है, धीरे धीरे, रिलैक्स्ड मीन्स रिलैक्स करने लगे, मतलब आराम, सहज होने लगे। रिलैक्स का मतलब यहाँ पर सहज होना है। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में जो है मैं उस पर नियंत्रण मैंने पा लिया। 10 इस प्रकार। फिर क्या हुआ भैया आगे, पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके, पीस बाय पीस माने क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा करके, ही बिल्ट अ स्विमर, उसने मुझे क्या कर लिया, तैराक बना दिया। एक एक करके कहते हैं ना, पीस बाय पीस का मतलब थोड़ा थोड़ा करके, यानी धीरे धीरे या एक एक करके। ही बिल्ट अ स्विमर, उसने मुझे तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने पहलू को पूरा कर लिया, तैरने के हर पहलू क्या कर लिया, व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस का मतलब हर पहलू को, परफेक्टेड माने पूरा कर लिया। तो ही पुट देम टुगेदर इनटू अ इंटीग्रेटेड होल, तो उसने क्या किया, तब उन्होंने हर पहलू को जोड़कर संपूर्ण एक कर दिया। कहने का मतलब कहा कि अब
बिल्कुल जैसे तैराक तैरता है उस तरह से तुम तैरो, ये कहा। जैसे हर पहलू का मतलब ये हुआ कि पहले सिर को अंदर डालना, सांस निकालना, सिर को ऊपर करना, सांस बाहर करना, सांस लेना है, पांव चला करके आगे बढ़ना। तो इस तरह से मतलब छोटे छोटे जो पार्ट्स थे तैरने के, जो उन पार्ट्स को एक इंटीग्रेटेड होल का मतलब होता है पूरा एक जोड़ करके जो है एक साथ तैरने के लिए उसने कहा। इन अप्रैल ही सेड, उसने अप्रैल में कहा, नाउ यू कैन स्विम, कहा कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, कहा कि अब तुम गोता लगाओ। डाइव ऑफ, डाइव माने होता है गोता लगाना। गोता लगाना जानते होंगे, ऊपर से छलांग लगाकर पानी के अंदर जैसे छलांग लगाते हैं, आपने स्विमिंग पूल में देखा। एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और कहा स्विम तैरो, लेंथ ऑफ द पूल माने पूरे तालाब में, जितना लंबा ये तालाब है उसमें पूरा तैरो। क्रॉल स्ट्रोक्स, क्रॉल स्ट्रोक्स, और क्या करो, रेंगने वाला तरीका अपनाओ। जैसे रेंग करके चलते हैं, ये रेंगने वाले जो जंतु होते हैं, उसी तरह से पानी में बिल्कुल रेंगने वाला तरीका अपनाओगा। क्रॉल स्ट्रोक। नेक्स्ट, आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, तो मैंने ऐसा ही किया। आई डिड मीन्स जैसा उसने कहा, एज ही सेड, आई ऑप्टेड, मैंने वैसा ही अपनाया। तो द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर ने जो है उसका काम पूरा हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। इंस्ट्रक्टर का काम तो समाप्त हो गया, लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ। आई स्टिल वंडर्ड, अभी भी मुझे आश्चर्य था कि इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रीकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, कि अभी भी मैं यह सोचता था, वंडर का मतलब यहाँ पर सोचने से है, ध्यान रखना, कि इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रीकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, कि क्या जब मैं, ध्यान रखो ये इफ जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच में है, मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक वो बना रखा है, वीडियो बना रखा है, उसको देख लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करके। उसमें इफ कहां पर लगता है, जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे, ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको हटाने के लिए, इनडायरेक्ट बनाने के लिए इफ जोड़ा जाता है, तो ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हुआ क्या, आई स्टिल वंडर्ड, मुझे इस बात का आश्चर्य था कि क्या आई वुड बी स्टिकन, आई हाँ, आई वुड बी टेरर स्टिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, कि जब मैं तालाब में अकेला होता हूँ, तो क्या तब भी, या मैं जब तालाब में अकेला होता तो क्या तब भी मुझे ये डर, क्या टेरर स्टिकन यानी डर बना रहता। तो ये अपने आप से जो है पूछ रहा है, विचार कर रहा है। आई स्टिल वंडर्ड यानी मैं सोचने लगा, ये सोचता था कि क्या तालाब में होऊंगा तो डरूंगा, ये मतलब है। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वैम, मैं तैरा। एंड लेंथ अप एंड डाउन, यानी पूरा पूरा यानी तालाब में आर पार तैरा। लेंथ अप एंड डाउन, पूरी दूरी लेकर के तालाब की, जितना तालाब था उसमें पूरा ऊपर से नीचे तक तैरा। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर, टाइनी वेस्टिजेस का मतलब होता है छोटे छोटे जो चिन्ह है, वेस्टिजेस माने होता है चिन्ह, यानी छोटे छोटे चिन्ह अभी, या ऑफ ओल्ड टेरर, पुराने डर का जो है अभी भी चिन्ह जो थे, वुड रिटर्न, वो लौट आते। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब मैं भौहें तान सकता था, कहता है। एंड सेड, और से, और कहता, टू दैट टेरर, उस डर को कहता, क्या कहता, भौहें तान करके मैं उस डर को कहता, क्या कहता था भाई उस डर को, आगे देखिए, उस डर को मैं कहता, ट्राइंग टू स्केयर मी, कहता ट्राइंग टू स्केयर मी, ए, कहता उस डर से मैं ये कहता कि ए, अरे मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, या ट्राइंग टू स्केयर मी, स्केयर का मतलब होता है डराना,
डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल अच्छा, हियर्स टू यू, डरा लो, तो देख क्या करो, लो देखो, तुम देखो या डरा लो, हियर टू, हाँ हियर इज टू यू, ये मैं यहीं पर हूं, तुम भी यहीं पर हो, कर लो, लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं फिर एक बार तालाब पार कर देता, कहता अनदर लेंथ का मतलब दूसरी दूरी को, दोबारा मैं उस दूरी को, तालाब को एक बार और पार कर लेता तैर के। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये कब तक रहा, जुलाई तक चलता रहा ये, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अब भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और मैं अभी भी आश्वस्त पूरी तरह से नहीं था, आई वॉज नॉट श्योर, मैं आश्वस्त नहीं था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा जो कोई डर जो है अभी भी बच गया है, इस बात से मैं आश्वस्त नहीं था, यानी पूरा डर जा चुका है, ये कहेंगे, इसको ध्यान रखना है। हाँ, आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा डर जो है जा चुका है, लेफ्ट का मतलब यहाँ जाने से है, ध्यान रखना। सो आई वेंट टू लेक, इस प्रकार मैं झील में गया, मैं झील में गया, कहा, लेक वेंटवर्थ, वेंटवर्थ लेक में गया, इन न्यू हैम्पशायर, जगह है न्यू हैम्पशायर में, वेंटवर्थ लेक का नाम है, वहां गया, डाइव्ड ऑफ अ डॉग, और मैंने क्या किया, मैंने वहां पर गोता लगाया, छलांग मारी, डॉग से, टापू के डॉग से मैंने एट ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग्स आइलैंड पर, टापू के जो ट्रिग्स आइलैंड, आइलैंड माने होता द्वीप समूह, नाम है ट्रिग, ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग्स द्वीप समूह पर जो है मैंने डॉग से, डाइव्ड ऑफ अ डॉग, डॉग से गोता लगाया, एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस, और 2 मील तैरा, द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, कहा, उस लेक में, उस झील से स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक तैरा, दूसरा द्वीप समूह होगा, छोटे छोटे द्वीप होते हैं ना समुद्र में। आई स्वैम द क्रॉल, तो मैं रैंक करके, रेंगने वाली, स्वयं द क्रॉल, रैंक करके, ब्रेस्ट स्ट्रोक, छाती के बल, ब्रेस्ट का मतलब होता है छाती के बल तैरना, साइड स्ट्रोक, एक किनारे से, जैसे आपने स्विमिंग पूल में जब ओलंपिक या एशियाड वगैरह जो गेम्स होते हैं उनमें स्विमिंग देखी होगी, कि साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक यानी पीछे से उल्टा करके तैरना, साइड ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी छाती के बल से तैरना, ये अलग अलग प्रकार के स्ट्रोक होते हैं, तो इस तरह से, एंड बैक स्ट्रोक, पीठ के बल तैरना, ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, इस तरह से तैरा कहता है ये, स्वयं मीन्स तैरा, ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार ही जो है ये डर जो है मेरा वापस हुआ, मुझे डर ने घेरा, कहता है एक बार डर वापस आया मेरे दिल में, व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, कब, जब मैं झील के बीच में था, आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना चेहरा अंदर किया, एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मैंने कुछ नहीं देखा, उसमें केवल बॉटमलेस माने गहरा, बिना जिसकी गहराई का पता ही नहीं था, ऐसा पानी देखा, तो उस समय डर गया, मतलब बहुत गहरी झील कहने का, द ओल्ड सेंसेशन, और जो पुराना जो मेरा भय था, रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़ा सा, थोड़ा सा जो है पुरानी अनुभूति, मिनिएचर का मतलब यहाँ ध्यान रखना है, रिटर्न मीन्स लौटा, मिनिएचर माने अनुभूति, सॉरी सेंसेशन अनुभूति भी, रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब थोड़ी सी, थोड़ी मात्रा में, आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर,
अब टेरर को चैलेंज कर रहा है वो, देखो क्या कहा उसने, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, यानी तुम मेरा क्या कर सकते हो। मैं हंसा और मैंने कहा कि ठीक है श्रीमान जी डर, तुम समझते हो कि मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो का, व्हाट कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, ये ध्यान रखना है। इट फ्लड एंड आई स्वेम ऑन, इट फ्लड वह रफू चक्कर हो गया, कौन, डर, एंड आई स्वेम ऑन और मैं तैरता रहा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक, अब थोड़ा सा बच गया, इसको मैं अगले वीडियो में करता हूँ क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है। ओके।